जय श्री कृष्ण मित्रों इस वर्ष 2023 में मकर संक्रांति पर अति दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है। इन योगों में पूजा, व्रत और दान आदि करने का 1000 गुना फल प्राप्त होता है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष मकर संक्रांति का पर्व कब मनाया जाएगा और इस दिन कौन कौन से शुभ योग रहेंगे। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मकर संक्रांति का पर्व देश भर में विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है। साल का पहला पर्व के रूप में मकर संक्रांति होती है। तो जब सूर्य देवता धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति होती है। इसके साथ ही खरमास समाप्त हो जाता है और शादी, विवाह, मुंडन, छेदन जैसे शुभ मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन स्नान के साथ दान करना काफी शुभ माना जाता है। इस दिन ऐसा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलने के साथ महापुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए अब हम जानते हैं इस दिन कौन कौन से शुभ योग बनेंगे और मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो पंचांग के अनुसार सूर्य देवता 14 जनवरी 2023 की रात्रि को 8:21 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में उदयात तिथि होने के कारण 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। तो मकर संक्रांति 2023 का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। इस दिन का पुण्य काल का समय रहेगा 15 जनवरी 2023 को प्रातः काल 7:17 से आरंभ होकर के शाम के 5:55 तक पुण्य काल का समय रहेगा। और इस दिन महापुण्य काल का समय रहेगा 15 जनवरी 2023 को प्रातः काल 7:17 से आरंभ होकर के प्रातः काल 9:04 तक महापुण्य काल का समय रहेगा। इस समय अवधि में सूर्य देवता की पूजा, आराधना, दान आदि करने का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो इस दिन कौन कौन से योग बन रहे हैं। इस दिन सुकर्मा योग रहेगा जो 14 जनवरी को दोपहर 12:33 से आरंभ होकर के 11:51 तक रहेगा, यानी 15 जनवरी तक 11:51 तक रहेगा। और धरती नाम का योग इस दिन रहेगा 11:51 से आरंभ होकर के 16 जनवरी को प्रातः काल 10:31 तक रहेगा। और मकर संक्रांति के दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठ करके सभी कार्यों से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। अगर आप गंगा स्नान कर लें तो और ही बेहतर है, लेकिन किसी कारणवश गंगा या तीर्थ स्नान के लिए आप नहीं जा पाते हैं तो अपने घर में ही नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेवें और तीर्थ देवता का आवाहन करके स्नान कर लेवें। स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देवता की विधिवत पूजा करना चाहिए। तो इसके लिए एक तांबे के लोटे में जल भरें, थोड़े तिल, सिंदूर, अक्षत और लाल रंग का पुष्प डाल करके सूर्य देवता को 3 बार अर्घ्य देवें। सूर्य देवता के नाम मंत्रों का जाप करें। ओम घृणी सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस प्रकार 3 बार अर्घ्य प्रदान करें। इसके साथ ही सूर्य देवता को भोग अर्पित करें। पूजा पाठ करने के बाद आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। मकर संक्रांति पर इन चीजों का दान आपको अवश्य करना चाहिए। तो मकर संक्रांति के दिन इस दिन शुभ मुहूर्त में अन्न, तिल, गुड़, वस्त्र, कंबल, चावल, उड़द की दाल और मुरमुरे लड्डू आदि का दान करें। ऐसा करने से सूर्य देवता के साथ शनि देवता की कृपा भी आपको मिलेगी। और कहते हैं कि मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व यानी आज के दिन व्यक्ति को केवल एक बार मध्याह्न में भोजन करना चाहिए। और संक्रांति के दिन दांतों को साफ करके जल में तिल मिला करके स्नान अवश्य करना चाहिए, या स्नान से पहले तिल का तेल या तिल का उबटन लगाना चाहिए। तो संक्रांति के दिन दान, दक्षिणा या धार्मिक कार्य का 100 गुना फल प्राप्त होता है। तो कहा भी गया है कि माघे मासे महादेवः यो दास्याति घृत कंबलम स भुक्त्वा सकलान भोगान अंते मोक्षम प्राप्यति। तो दान इस दिन जरूर करना चाहिए। इस दिन व्यक्ति को किसी गृहस्थ ब्राह्मण को, योग्य ब्राह्मण को भोजन या भोजन सामग्रियों से युक्त 3 पात्र दान में देना चाहिए। संभव हो तो इस दिन यम, रुद्र और धर्म के नाम पर गाय का दान अवश्य करना चाहिए। यदि किसी के बस में यह सब दान करना नहीं है तो केवल फल का दान करें, लेकिन कुछ न कुछ दान अवश्य करें। इसके साथ ही यह श्लोक आपको उच्चारित करना चाहिए। इस श्लोक का उच्चारण इस दिन अवश्य करना चाहिए।
श्लोक इस प्रकार से है, यथा भेदम न पश्यामि शिव विश्व वर्क पद्मजान तथा ममास्तु विश्वात्मा शंकरः शंकरः सदा। इसका अर्थ इस प्रकार से है कि मैं शिव एवं विष्णु तथा सूर्य एवं ब्रह्मा में अंतर नहीं करता। वह शंकर जो विश्व की आत्मा है, सदा कल्याण करने वाला होवे। तो बिना तेल वाले भोजन का सेवन इस दिन आपको करना चाहिए। मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस दिन उड़द की दाल और चावल का दान किया जाता है। साथ ही तिल, चिड़वा, सोना, ऊनी वस्त्र, कंबल आदि का दान करने का विशेष महत्व होता है। दान के बाद बिना तेल वाला भोजन करना चाहिए और यथाशक्ति अन्य लोगों को भी भोजन करवाना चाहिए। तो शास्त्रों के अनुसार पुत्रवान गृहस्थ को संक्रांति पर, कृष्ण एकादशी पर और चंद्र और सूर्य ग्रहण पर उपवास नहीं करना चाहिए। और मकर संक्रांति के दिन यह कर्म आपको नहीं करना चाहिए, वरना आपका नुकसान हो सकता है। तो मकर संक्रांति के दिन आपको भूलकर भी तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे भोजन से आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर होने के साथ साथ आपके मन मस्तिष्क पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो भूलकर भी मकर संक्रांति के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन आप नहीं करें। मकर संक्रांति के दिन आपको सबसे पहले सात्विक भोजन का भोग अर्पित करना चाहिए, उसके बाद वही भोग आपको ग्रहण भी करना चाहिए। और इस दिन गरीबों को नहीं सताना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन गरीबों को दान देने से आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस दिन भूलकर भी किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति का अपमान आप नहीं करें। ऐसा करने से आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। गरीबों को सताने से आपको कभी भी ईश्वर का आशीर्वाद नहीं मिलता है। इसके साथ ही मकर संक्रांति के दिन अपनी वाणी पर आपको संयम अवश्य रखना चाहिए और इस दिन भूलकर भी किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। यदि आपके घर में कोई भिखारी आए तो उसे खाली हाथ वापस नहीं भेजना चाहिए। और मकर संक्रांति के दिन मदिरा पान आदि आपको नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन आपको भूलकर भी मदिरा पान नहीं करना चाहिए। इस दिन मदिरा का सेवन आपकी आर्थिक स्थिति को खराब कर सकता है। यदि आप इस दिन शराब या किसी अन्य मादक पदार्थ का सेवन करते हैं तो यह आपके घर की सुख समृद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। इसका नकारात्मक प्रभाव आपके पूरे परिवार पर पड़ सकता है। और इस दिन आपको क्या करना चाहिए? मकर संक्रांति में नदी पर स्नान अवश्य करें। इस दिन गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान आपको करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन की शुरुआत आपको नदी में स्नान करने से ही करना चाहिए। अगर आप नदी में स्नान करने बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो अपने नहाने के जल में गंगा जल की कुछ बूंदें डाल करके तीर्थ देवता का आवाहन करके उससे स्नान करें। इस दिन खिचड़ी का दान आपको अवश्य करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन मुख्य रूप से दाल और चावल से बनी खिचड़ी का दान बड़ा ही शुभ माना गया है। इस दिन आप यदि खिचड़ी बना करके गरीबों को दान करेंगे और इसका सेवन करेंगे तो आपके जीवन के लिए बहुत ही पुण्य फलदायी रहेगा। इस दिन खिचड़ी खाना बहुत ही शुभ फलकारी माना गया है। खिचड़ी के दान के साथ गरीबों को सामर्थ्य के अनुसार धन का दान भी आप अवश्य करें। यदि आप अनाज का दान कर रहे हैं तो इस दिन मुख्य रूप से काले तिल का दान भी आप करें। इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। और इस दिन आपको सूर्य देवता को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन यदि आप सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ फलकारी माना जाता है। सूर्य देवता को जल देते समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ श्रवण करना चाहिए अथवा आपको पाठ करना चाहिए। इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन सूर्य देवता की श्रद्धा पूर्वक पूजा, आराधना और अर्घ्य देने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, कार्य में यश मिलता है। तो सूर्य को जल देते समय पानी में कुमकुम और काले तिल जरूर मिलाना चाहिए। और मकर संक्रांति के दिन यदि आप यह बताई गई विशेष बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त करते रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।